अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर तालिबान के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने देखिए किस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। और इसका ये वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के फौजी तालिबान के आगे अपने हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। हाल ही में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। सो अगर पाकिस्तान एक हमला स्ट्राइक कर रहा है और अगले दिन वो अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट बिल्कुल टीटीपी को दे देते हैं कि जाओ तुम वहां से बैठ के हमला करो, तो क्या आप समझते हैं कि अफगान तालिबान एक नई बैटल जंग नहीं शुरू कर दी? आगे आने वाले दिनों में सिर्फ गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जंग का माहौल चल रहा है, ऐसे तो ट्रेड भी बंद हो सकती है, जैसे हमारी इंडिया से भी इसी वजह से हो गई ना जी। कश्मीर का इशू ट्रेड बंद कर दी। ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, यू आर अ सेकंड इजराइल, तुम एक दूसरे इजराइल हो और हम तुम्हारे खिलाफ हमले करेंगे। और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ जिहाद। अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई तो क्या समझते हैं ईरान से आगे नहीं हम ऐसा कोई ऑयल ट्रेड कर रहे हैं? इस तरीके से हम तो चारों तरफ से कट के रह जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। की स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तानी सैनिक है वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वीडियो इसी बात की तस्दीक कर रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि 27 और 28 की रात को और फिर उसके बाद पूरी रात और सुबह तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक शदीद जंग जारी रही। एक ऐसी जंग लड़ी गई है जिसमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ जंग के हालात रहे। सारी रात ये जंग होती रही। तो फिर ये कहना कि बॉर्डर्स पर इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर शदीद तनाव की सूरत हाल है, और ये सिचुएशन एक ऐसी हालत में नजर आई कि जब इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी, और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा था कि ये उनकी टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर जो किया गया है उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है और वो इसका बदला लेंगे। तो अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, लेकिन क्या ये बदला यहाँ पर खत्म हो गया है और बस जो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया है? ऐसा नहीं है। अभी तो ये एक रात और एक सुबह की जंग की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हैवी मशीनरी और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। अगर हम ये कहें कि कितने मरे, किस तरफ कितनी हलाकतें हुई, तो दुनिया भर में जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। हम आपको कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो जंग हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं थी बल्कि टीटीपी के साथ अफगान तालिबान भी थे। यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। वैसे तो कहा जा रहा है कि सेवरल पॉइंट्स पर यह हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खास तौर पर 2 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, जिसमें कुर्रम और वजीरिस्तान, यहां से टीटीपी के दहशतगर्द या टीटीपी की तरफ से जो भी इसके अंदर, या वो अफगान तालिबान के लोग भी शामिल थे, जो भी था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की। और उसके बाद फिर दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाद में ये कहा गया
कि पाकिस्तान ने ये हमारे ऊपर बिला वजह जो है ये फायरिंग की है और जो स्टार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का अपना एक स्टैंड है जिसमें कहा गया कि टीटीपी ने जो है वो जब कई ये जो पॉइंट्स मैंने बताई यहाँ से एंटर होने की कोशिश की तो उसके बाद फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ठीक है, जैसा कि मुंह तोड़ जवाब हमेशा से दिया जाता रहा है। अच्छा, आपको पहले जैसा मैंने कहा कि हम बड़े ही एक सलीके से एक न्यूट्रल वे में हम देखेंगे कि दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर और कौन सी बात सही हो सकती है, कौन सी बात कितनी सच्ची है और कितनी गलत हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको जैसे मैंने कहा बताते हैं कि किसने क्या कहा। CNN जो है वो ये कह रहा है कि अफगान तालिबान फोर्सेस टारगेट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर एयर स्ट्राइक्स फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि जब पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी उसके जवाब में अफगान तालिबान ने सेवरल पॉइंट्स में पाकिस्तान के अंदर उसको निशाना बनाया है। फ्रांस 24 कह रहा है अफगान तालिबान फोर्सेस हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पांस टू एयर स्ट्राइक्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं अल जजीरा कह रहा है अफगान तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स। वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है कि तालिबान हिट एट शील्डिंग एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान एज गेस्ट। और बहुत सारे जो मीडिया है, जो इंडिया मीडिया है वो ये कह रहे हैं, इंडिया टीवी न्यूज कह रहा है अफगान तालिबान अटैक्स पाकिस्तान, पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, 11 वुंडेड वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि देखिए ये जंग जो है ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही है, या जो ये झड़पें हो रही हैं, या जो सिलसिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच। तालिबान जो है उसको भारत अन्न देता है। जनरल तालिबानी, जनरल अफगानी भारत को प्रेम करते हैं। हो सकता है भारत में होकर भी गए हैं, भारत से ही ट्रेनिंग ली है बहुत सारे अफगानी जनरल्स ने, और अफगानिस्तान आ पूना में उनके बच्चे पढ़ते हैं। ओके, तालिबानी लीडर्स के बच्चे पढ़ते हैं पूना में। आप जाके देख सकते हैं किसी भी ईरानी कॉफी शॉप में, चाय ईरानी बोलते हैं ना, ईरानी चाय, उस दुकान में जाके देख सकते हैं। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है। यहाँ तक कि तालिबान की सेनाएं सपोर्ट करती हैं जो भारत वहां पे डैम्स बना रहा है। भारत की बनी हुई पार्लियामेंट में बैठते हैं। सोचिए आप, भारत की बनी हुई पार्लियामेंट है, भारत की बनी हुई सड़कों पे बैठते हैं। तालिबान के भारत के इंजीनियर्स की तालिबान पर्सनल सिक्योरिटी देते हैं। तो अमेरिका को लगा कि तालिबान को यूज किया जाएगा चाइना या भारत के विरुद्ध, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बहादुरी से उनको हरा दिया, निकाल दिया। और यही वही तालिबानी है, अफगान जो मिलिटेंट्स हैं, जिनको पंजाब में, जिनको कश्मीर में पाकिस्तान ने पुश किया था, और वहां पे उनको ये लगा कि हम भारतीय सेना से नहीं लड़ सकते। क्योंकि जो आपको ऑनलाइन दिखाई देता है, मैं अमेरिकन को भी यही बताता हूं कि हम तो सिविलियंस हैं, हम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग लड़ने के लिए इधर नहीं आए हैं ना, हम लड़ने के लिए ट्रेंड है। लेकिन जो लोग ट्रेंड है भारत में, वो मेजोरिटी भारत में ही रहते हैं। तो हमारे बेसिस पे आप अगर इमेजिन करेंगे कि भारतीय ऐसा होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। महाराष्ट्र के किसी गांव में चले जाएं या गुजरात के कटिहार सौराष्ट्र में चले जाएं, तो यू विल मीट अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पीपल। जैसे तो पाकिस्तान की गलतफहमी क्या है कि पाकिस्तानी मदरसों ने और जो इस्लामिक एजुकेशन है, विच इज अ टोटल यूजलेस एजुकेशन। कि ईद से चंद दिन पहले अफगान तालिबान के एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया था, जिसमें ये बात की गई थी कि ना हम टीटीपी के खिलाफ जो है वो एक्शन कर सकते हैं, ना उनको आपके हवाले कर सकते हैं, बल्कि ये कर सकते हैं कि उनको कंटेन करके बॉर्डर से जो है वो दूर ले जाएं। लेकिन अभी भी उसके कोई ऐसे असरात नजर नहीं आए कि इस पॉलिसी पे कोई अमल हो। कंसिस्टेंटली जो है तशकीलें तो रशीद साफी साहब, आप बताइए कि ये पूरी सूरत हाल का हमने कंप्लीट एक पिक्चर पेश की है, हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की है। ये हालात अब किस तरफ आगे जा रहे हैं, अगले 3, 4, 6 महीने के अंदर क्या होने जा रहा है? कामरान खान साहब, हालात तो दुरुस्त सिमत नहीं रवा। हमने ये करना है पहली फुर्सत में कि अपने जहन से ये गलतफहमी निकाल देनी है कि टीटीए और टीटीपी कोई अलग अलग तंजीमें हैं। इनका एजेंडा एक है, इनका अमीर एक है, इनका जो मंशूर एक है, इनकी तर्ज अमल और इनकी कार्रवाइयों का अंदाज एक जैसा है। अफगान तालिबान माने या ना माने, लेकिन टीटीपी, आईएसकेपी, ईटीआईएम समेत 30 पाकिस्तान
मुखालिफ तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म है और ये सरहदी पट्टी जो अफगानिस्तान की साइड पे है, जलालाबाद से लेकर नूरिस्तान तक जो इलाका है, कुन्नड़ और खोस्त, यहाँ भी मौजूद है। और इफ्तिखार फिरदौस साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि मैं बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये बात कह दूं कि ये हक्कानी ग्रुप के हवाले से मंसूब ये खबरें हैं कि उन्होंने खुफिया दौरा पाकिस्तान का किया था और जो वहाँ के वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, उन्होंने ये पाकिस्तान को बावर करवाया था कि सरहदों से कम अज़ कम वो ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो सरहदों से TTP और पाकिस्तान मुखालिफ अस्करी क़ुव्वतों को वस्ती अफगानिस्तान शिफ्ट कर देंगे। और इसके हवाले से ये इत्तलात है कि 2000 घर भी उनको बना के दिए गए हैं और इस प्रोजेक्ट को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो चीन की मदद हासिल की जाएगी। लेकिन ये तमाम सतही चीज़ें हैं, हमने ये चीज़ें देखनी है और समझनी है कि अगर हमने TTP को एलिमिनेट करना है या उनकी कारस्तानियों से अपने आप को बचाना है तो हमने बात करनी होगी TTA से, हमने बात करनी होगी अमीर हैबतुल्लाह से। पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। देखिए पहले ही तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में POK में एक तरीके का रिसेंटमेंट है, बलूचिस्तान में तमाम तरीके के अटैक चल रहे हैं BLA द्वारा। तो इस तरीके के आंतरिक सिचुएशन से पाकिस्तान जूझ रहा है। उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपको पता ही है क्या हालात है और आर्थिक कंगाली के दौर पे है पाकिस्तान। क्या वो इस तरीके का जो मिलिट्री एक्शन है तालिबान के अगेंस्ट क्या वो अफोर्ड कर सकता है? देखिए जब आप स्ट्राइक करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा पाकिस्तान को स्पेशली कि आप इंटरनेशनल लॉ का आपने वायलेशन किया है। ये दो देशों के बीच का मामला है, आपने उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया है। आप किसी के देश में ऐसे घुस के एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां तालिबान की सरकार 2021 से है। तो आपको ये सारी चीजों को समझना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने घुस के एयर स्ट्राइक की और 45 लोगों को वहां पे मार दिया जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। तो इसका रिटेलिएशन होना ही होना था। देखिए पाकिस्तान तहरीके तालिबान और पाकिस्तान से पहले ही ग्रस्त था। वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां की आर्मी पे लगातार हमले चल रहे थे, सबोटाज हो रहा था, कॉन्वॉय पे अटैक चल रहा था। आप TTP को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब आपने एक और फ्रंट खोल दिया है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक आपका परमानेंट एलाय था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आपने ही ट्रेनिंग दिया, आपने ही फंडिंग किया, आपने तमाम अफगानी शरणार्थियों को अपने जगह दी और आप आज की डेट में उन्हीं के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि कहीं ना कहीं आपने जो बोया था वही काटा है। इसके लिए आपको एक हेनरी क्लिंटन ने बोला था कि आप अगर सांप पालेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि वो पड़ोसी को काटेगा, हो सकता है ये सांप आपको उलट के काट ले। और वो देखिए 2011 में कही गई बात आज सही सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। आप तालिबान के एक्शन को देखिए, आप अपनी आर्मी से तालिबान को कंपेयर ना करें। आपकी कन्वेंशनल आर्मी है, आपके पास टैंक है, आपके पास जंगी बेड़ है, आपके पास एयरफोर्स है, टैंक है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस है। तालिबान के पास ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन उनके पास संख्या, उनके पास लड़ाके हैं, उनके पास जो जुनून है जो तालिबानियों का, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, वो आपके नाक में दम कर देंगे, आपके को ऐसे ब्लीड करेंगे जिसमें आपको पता नहीं लगेगा। रोज धमाके होंगे, रोज 8-10 लोग मारे जाएंगे, गांव में धमाके होंगे, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाए जाएंगे, आपके सैनिकों पे हमले होंगे। और जो आपका CPEC का जो ऑपरेशन चल रहा है चाइना का, वो आपको इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि आपने पहले ही 30,000 सैनिकों का रोहित जी इन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखा है CPEC के जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं उसके सुरक्षा में। और चाइना भी आपको आंखें दिखाता है कि अगर आप अपने सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देंगे। और साथ में आप कितने भी एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे उसका असर होता नहीं दिख रहा है। तो आपने अपने एक दोस्त को दुश्मन बना रखा है और तालिबान ये छोड़ने वाला नहीं है। उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उनके लोगों पे आपने हमला किया, उनके नागरिकों को मारा हुआ है। लिहाजा इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा। और उनके देखिए लड़ाकी प्रवृत्ति है।